दोस्तों, जिला कलेक्टर साहब साधारण कपड़ा पहनकर, माथे में गमछा बांधकर, ट्रैक्टर पर सवार होकर और साथ में एसडीएम साहब को भी लेकर धान खरीद केंद्र पहुंच जाते हैं। वहां किसानों के साथ घंटों लाइन में खड़ा रहते हैं, टोकन लेते हैं और धान खरीद केंद्र का जायजा लेते हैं। जब घंटों बाद लोगों को पता चलता है कि ये जिला कलेक्टर साहब है और साथ में एसडीएम साहब है, जो फिर होता है दोस्तों, आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की है। सरगुजा जिले के कलेक्टर श्री बिलास भोसकर साहब कैसे धान खरीद केंद्र में गए और कैसे उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पेटला धान खरीद केंद्र है, वहाँ पर गड़बड़ी की जा रही थी। किसान घर से धान तौल के ला रहे थे 42 किलो एक बोरी में, और यहाँ निकल रहा था 39.5 किलो, किसी में 39 किलो तो किसी में 40 किलो, यानी कि हर 40 किलो पर 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक धान की गड़बड़ी की जा रही थी। और इतना ही नहीं, सहकारी बैंकों में भी पैसा देने में किसान के साथ गड़बड़ी की जा रही थी। कभी सर्वर नहीं है तो कभी पैसा नहीं है, ये कहकर किसान को घुमाया जा रहा था। जब इसका आवाज़ किसान उठाते हैं और इन किसानों को साथ देते हैं पीसीसी के चीफ दीपक बैज। जब दीपक बैज सरकार में आवाज़ बुलंद करते हैं मीडिया के माध्यम से और सारे न्यूज़ पर यह दिखाने लगता है कि पेटला धान खरीद केंद्र में गड़बड़ी की जा रही है और इस गड़बड़ी में भाजपा सरकार इसका साथ है। दोस्तों, राजनीति गलियारे में भी हड़कंप सा मच जाता है। जब ये न्यूज़ सरगुजा जिले के जिला कलेक्टर श्री बिलास भोसकर साहब सुनते हैं तो आनंद फानंद में एक औचक निरीक्षण का फैसला लेते हैं, यानी कि स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला लेते हैं। किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, सीधा एसडीएम साहब को फ़ोन करते हैं। एसडीएम साहब थे रवि राही साहब, तो रवि राही साहब को फ़ोन करके सीधा अपने ऑफिस बुलाते हैं। वहाँ उन्होंने 2 ड्रेस पहले से तैयार रखा था किसानों का। दोस्तों, साधारण से कुर्ता पैजामा पहनते हैं और माथे में कसकर पगड़ी बांध लेते हैं, और पगड़ी इस तरह बांधते हैं कि पूरा रिलार उनका ढक जाता है ताकि कोई पहचान नहीं, और खुद ट्रैक्टर चला के आ जाते हैं पेटला धान खरीद केंद्र में। जैसे आम किसान ट्रैक्टर को लगाते थे, वो भी अपना ट्रैक्टर को वहाँ लगा देते हैं। उसके बाद किसानों के साथ लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उसके बाद उनको टोकन मिलता है। टोकन लेने के बाद धान नपाई होने लगती है। वहाँ भी डिजिटल मशीन लगा हुआ था, वहाँ भी वो नपाई कराते हैं और पूछताछ करने लगते हैं और बाकायदा उसका एंट्री भी करवाते हैं। जब दोस्तों किसानों से पूछताछ कर रहे थे कि आपके साथ गलत व्यवहार तो नहीं होता है, धान खरीद केंद्र वाले आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तब लोगों को कुछ शक होता है कि आखिर ये आदमी इतना पूछताछ, इतना इंक्वायरी क्यों कर रहा है। दोस्तों, जैसे ये पता चलता है कि जिला कलेक्टर श्री बिलास भोसकर साहब हैं, तो वहाँ हड़कंप सा मच जाता है। दोस्तों, जो धान खरीद केंद्र वाले थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आनंद फानंद में खड़े होते हैं और कलेक्टर साहब के पास हाथ जोड़े आ जाते हैं। कलेक्टर साहब तो उनसे बाद में बात करते हैं, पहले किसान से बात करते हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, किसान बताने लगते हैं कि साहब, हम तो घर से धान तौल के लाए एक बोरी में 42 किलो, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं कि रास्ते में थोड़ा 2-4 दाना गिरेगा तो कम ना पड़ जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद किसी में 39 किलो निकल रहा है, किसी में 39.5 किलो निकल रहा है। दोस्तों, ये सुनकर कलेक्टर साहब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और धान खरीद समिति के जो चीफ थे उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं और उसे निरीक्षण करने का आदेश देते हैं और सबको इकट्ठा करके बताते हैं किसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें और कभी इनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। अगर जो फंस गया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, फिर वो 2-4 किसान से बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। आइए दोस्तों, 2-4 किसान की बात आपको भी सुनवा देते हैं। अब बोला तो 40 किलो बोलते का शासन है, 1 किलो एक्स्ट्रा होते सूखा वाला। अब नहीं बोला था ना, मना उखा सूखा जाते बाद में धान ऐसे ही नहीं, ये सब मार खा गया। अभी 41.5 किलो तक लाए हम घर से। अच्छा, अब पता नहीं हम उतने लाए तो। सुना दोस्तों, किसानों ने क्या कहा। किसान ने खुद बताया कि साहब, हमने घर से धान तोड़ के लाया था 42 किलो, यहाँ निकलता है 39.5 किलो। इसके बाद जैसे ही कलेक्टर साहब को यह पता चलता है कि बैंक वाले भी इन्हें खूब घुमाते हैं, कभी बोलते हैं सर्वर डाउन है, कभी बोलते हैं कि कल आना, कभी बोलते हैं पैसा नहीं है। दोस्तों, सीधा ट्रैक्टर लेकर सहकारी बैंक सीतापुर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सीतापुर के सहकारी बैंक में वो कदम रखते हैं, उनके साथ 2-4 किसान भी थे। तब तक दोस्तों वहाँ भी पता चल जाती है कलेक्टर साहब आ रहे थे, क्योंकि अब ये मामला लीक हो गया था।
कि कलेक्टर साहब किसान के भेष में पगड़ी बांधे माथे में घूम रहे हैं। दोस्तों, बैंक में कलेक्टर साहब के पहुंचने से पहले ही बैंक वाले बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और कलेक्टर साहब जब वहाँ पहुँचते हैं अपने किसान दोस्तों के साथ और किसान से एक पासबुक लेकर उसका पैसा निकलवाते हैं। दोस्तों, आनंद फानंद में तुरंत पैसा निकल जाता है। फिर कलेक्टर साहब गिनते भी हैं, सब कुछ सही था, लेकिन न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि बैंक वाले इन्हें घुमाते हैं। और न्यूज़ में क्या, वहाँ भी किसान दोस्त बता रहे थे कि कलेक्टर साहब को ये बैंक वाले बहुत ही घुमाते हैं। फिर दोस्तों, बैंक वाले सभी कर्मचारी को बुलाते हैं, कलेक्टर साहब वहाँ के जो मैनेजर थे उसको भी बुलाते हैं, उसे भी ज़रूरी निर्देश देते हैं कि कभी भी किसान के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस घटना के बाद सरगुजा जिले के जिला कलेक्टर श्री विलास भोसकर साहब छा जाते हैं मीडिया में। जम के उनकी खूब तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है, हर न्यूज़ में तारीफ हो रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कलेक्टर श्री विलास भोसकर साहब और एसडीएम रवि राही साहब के लिए एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।